सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI रशियन सुखोई 30 का इंडियन वर्जन है, जिसे लाइसेंस के तहत इंडिया में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। यह 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल एयर सुपरियॉरिटी फाइटर जेट है। Su-30 MKI का फर्स्ट फ्लाइट 2000 में हुआ था और 2004 में इसे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। यह फाइटर जेट एयर टू एयर अटैक, एयर टू सरफेस अटैक और सी अटैक करने के साथ साथ इसे बॉम्बर की तरह भी यूज किया जा सकता है। अभी तक इसके 272 यूनिट इंडिया में बनाए जा चुके हैं और अभी 12 यूनिट का और ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स के तरफ से दिया गया है। सुखोई 30 MKI को सुखोई Su-35 के साथ भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसमें कई फीचर और कंपोनेंट Su-35 का यूज किया गया है। Su-30 MKI की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2004 के वॉर गेम में सुखोई 30 MKI अमेरिकी एयरफोर्स के F-16 और F-15 को 3-1 से हरा चुका है और साथ ही 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिराज 2000 के बैकअप के रूप में Su-30 MKI को उपयोग किया गया था। और सुबह जब पाकिस्तान की तरफ से F-16 का प्रयोग कर इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश की गई थी, तो सुखोई 30 MKI ने ही F-16 को खदेड़ा था, जिसमें F-16 ने सुखोई 30 MKI पर एमराम बियॉन्ड विजुअल मिसाइल फायर किया था, पर सुखोई 30 MKI इस मिसाइल से आसानी से खुद को बचाया था। Su-30 MKI को इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में अभी Su-30 MKI ही इंडियन एयरफोर्स में है और साथ ही इसे दूसरे देश को भी इंडिया की तरफ से ऑफर किया गया है, जिसमें अर्मेनिया फर्स्ट कस्टमर बन सकता है। अगर रशियन Su-30 के सभी वेरिएंट को देखें तो इसके अभी तक 630 यूनिट से ज्यादा बनाए जा चुके हैं और इसके एक यूनिट की कीमत करीब 800 करोड़ रुपीज के आसपास है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 AL-31 टर्बोफैन इंजन लगा है, जो करीब प्रत्येक इंजन 123 किलोन्यूटन थ्रस्ट पावर जनरेट करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2 यानी कि 2120 किलोमीटर पर आवर की है। इसकी मैक्सिमम रेंज 3000 किलोमीटर तक है, जो रिफ्यूलिंग के साथ 8000 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। यह मैक्सिमम 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसमें एक 30 mm का SH-30 ऑटो कैनन गन लगा है। साथ ही इसके एयर टू एयर मिसाइल में बियॉन्ड विजुअल, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइल लगाए जा सकते हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल में क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और साथ ही दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल ब्रह्मोस का एंटी शिप वेरिएंट लगाए जा सकते हैं। साथ ही एंटी रेडिएशन मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब, अनगाइडेड बॉम्ब के कई वेरिएंट लगाए जा सकते हैं। इसके एडवांस एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें एडवांस पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनेड एरे रडार लगे हैं, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनेड एरे एइसा रडार से अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें सुपर सुखोई का अपग्रेड शामिल है। साथ ही DRDO का तरंग MK2 रडार वार्निंग रिसीवर, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ कई और एडवांस एवियोनिक्स इंटीग्रेट किए गए हैं। सुखोई Su-30 MKI के कंपोनेंट को अगर आप देखें तो ये 50% स्वदेशी कंपोनेंट के साथ चेंज किए जा चुके हैं, यानी कि Su-30 MKI 50% स्वदेशी फाइटर जेट बन गया है और इसी वजह से इंडिया का हमेशा से रशियन फाइटर जेट की तरफ से ज्यादा झुकाव रहा है, क्योंकि आप इसमें अपने हिसाब से अपग्रेड और चेंजेस कर सकते हैं, पर US के फाइटर जेट में आप ऐसा नहीं कर सकते।